तो आप लोगों में से कईयों ने पूछा कि पीएलसी की ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं, तो मैं कहता हूँ कि ज़रूर कीजिए, पीएलसी की ट्रेनिंग ज़रूर कीजिए, लेकिन पीएलसी ही इलेक्ट्रिकल में सब कुछ है ये ना सोचिए। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप खुद उसका जवाब सोचो। क्रेन, ईओटी क्रेन, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ही मेजर ड्राइव है। तो यदि आप लोगों में से किसी ने भी पीएलसी की ट्रेनिंग ली हुई है तो मैं उनको क्रेन की ड्राइंग देता हूँ और आप उसके अकॉर्डिंगली आप पीएलसी का प्रोग्राम सेट करके दिखाओ। एचटी पैनल में यदि किसी के पास ड्राइंग है जो पीएलसी से ऑपरेट होता हो तो मुझे सेंड कर सकता है। बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि एचटी पैनल में जब हमें काम करना होता है तो वहाँ पे पीएलसी का क्या रोल है, पीएलसी क्या यूज़ है उसका, किस तरह से पीएलसी उनको हैंडल करता है, आप बताओ। और इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट्स लगे होते हैं, कितनों ने देखा है कि वो पीएलसी के थ्रू ऑपरेट होते हैं। या फिर कोई यदि पावर प्लांट सेक्शन से है तो कितने लोग ये मानते हो कि पीएलसी और डीसीएस में बैठे बैठे ही फील्ड का सारा जितना भी प्रॉब्लम है वो इनसे ठीक हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग ज़रूर सीखो, लेकिन उससे पहले अपना कोर सब्जेक्ट वो अपना क्लियर करके ज़रूर रखिए। हाँ, यदि किसी ने मन बना के रखा है कि मुझे पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख कर उस लाइन में जाना है तो फिर आपको उन इंडस्ट्री को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे सीमेंस हो गया, मित्सुबिशी हो गया, योकोगावा हो गया, इस तरह की कंपनीज़ क्या करती हैं कि वो दूसरे प्लांट के लिए डीसीएस तैयार करती हैं या फिर पीएलसी से ऑपरेट होने वाली चीज़ें तैयार करती हैं, मशीन्स तैयार करती हैं। तो वहाँ के लिए पीएलसी की प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट साबित होती है। आपने डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, साथ ही साथ आपने पीएलसी की ट्रेनिंग ली हुई है, तो वहाँ पे आपको जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस तरह की कंपनियाँ आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी। ज़्यादा आपको किन तरह की कंपनियाँ मिलेंगी, जैसे सीमेंट हो गया, जैसे स्टील हो गया, जैसे पावर प्लांट हो गया, मतलब हर इंडस्ट्री जो आप देखते हो नॉर्मली कहीं पे भी जहाँ पे कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ड्राइव्स लगी हुई हैं, उनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीसीसी, एमसीसी, ट्रांसफार्मर, मोटर, इस तरह की चीज़ें जो आप एक जनरल जो आपके दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद ये सारी चीज़ें कहीं पे भी आपको दिखेंगी। उन सारी इंडस्ट्रीज़ में आपको यदि जाना है जो कि बहुत ज़्यादा नंबर्स पे हैं, वहाँ पे जॉब लगने के चांसेस आपके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे आपका कोर सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि आप वहाँ के सिस्टम में काम कर सकें। आपको पीएलसी की प्रोग्रामिंग आती है लेकिन आप क्रेन में काम नहीं कर पाते हो, आपको पीएलसी की प्रोग्रामिंग है लेकिन आप एमसीसी, पीसीसी के पैनल्स में नहीं काम कर पाओगे, ट्रांसफार्मर का आप ट्रबल शूट नहीं देख पाओगे, देन आपके पीएलसी प्रोग्रामिंग का कोई मतलब नहीं बनता इन सारी इंडस्ट्रीज़। तो मुझे लगता है कि अभी तक आप समझ गए होंगे मैं किस वजह से ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना कितना ज़रूरी है। तो अभी भी आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे किन इंडस्ट्रीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना है। और उसके बाद एआई का खतरा जो आप लोग आजकल सुन रहे हो, उसका खतरा आने वाले दिनों में पीएलसी प्रोग्रामिंग, डीसीएस प्रोग्रामिंग पर भी ज़रूर पड़ेगा, ये तो 100% तय है। तो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ सीखना बुरा नहीं होता, बल्कि वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो मेन फील्ड है, उसे आप इग्नोर कभी मत करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। और जिन्होंने भी अभी तक मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, आप उस कोर्स में एनरोल करो। आपको काम करनी है, किस तरह की मशीनों में आपको काम करना है और कैसे काम करना है, किन के साथ काम करना है, किस तरह के प्रॉब्लम अटेंड करने हैं, दिन में, रात में, शिफ्ट में, जनरल शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, बी शिफ्ट, ए शिफ्ट, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक कोर्स के माध्यम से बता रहा हूँ, जिसमें खासकर हर तरह के पैनल में आपको काम करने का सीक्रेट पता चलेगा। वो कौन कौन सी चीज़ें, वो कौन कौन से स्किल हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और साथ ही साथ आप एक इंजीनियर्स, इसमें जितने भी कोर्स में इनरोल हुए हैं उनमें से 80% जो है वो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, रियल चीज़ें पता चलेंगी आपको, और आपकी एक कम्युनिटी जो बिल्ड होगी, इसका फ़ायदा आपको नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं नीचे कोर्स का लिंक दे रहा हूँ, जिन्होंने भी इसको इनरोल नहीं किया है आप उसको इनरोल कीजिए। मैं खुद लाइव आकर आपके सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। और साथ ही साथ मेरे साथ और भी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में नहीं, किसी और इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, उनके साथ भी आप चैट, इंटरेक्ट कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।